बच गई। कहाँ छुप कर बैठे हो मेरे प्रिंस चार्मिंग नीलांबर मजूमदार? अजी तुम्हारे घर आए हैं तो जरा मुंह दिखाई तो करवाइए। तुम्हारे दर्शन के लिए ही तो ब्यूटी ने ये मोटी भैंस मौसा जी से दोस्ती की। वो कहना है कि इतनी भी बेरहम नहीं है ब्यूटी, लेकिन ब्यूटी दौरे तो तुम पर डालेगी नीलांबर बाबू। अब बच सकते हो तो बच लो। ऐसा मिर्ची का अनार जूस पिलाऊंगी ना। रुक जा ब्यूटी की बच्ची। ले पी अनार का जूस। पता नहीं कहाँ मर गया मेरा प्रिंस चार्मिंग नीलांबर। कहाँ मर गया मेरा प्रिंस चार्मिंग नीलू? अब आएगा मजा। अच्छा 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 अच्छा, और पास है ना मेरा बच्चा। है कितना कुत्तू पुत्तू सा बच्चा, इधर आ जरा। सुनना बेटा, तो अनार का जूस लेने गए थे कि अनार का पेड़ उगा रहा था बाहर? हैं? पैर ना तेज चलाया कर, वरना वो देखो वो बफेलो दिख रही है तुझे, वो नौकरानी बना देगी तुझे फुल ऑन टाइप में, है ना? देख 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 देख, है ना एक नंबर की बफेलो, वो देख। अब वहीं देखता रहेगा, चल निकल। ये आजकल के पुअर बच्चे। क्या है आपका भाभी जी? मेरा तो मेरा नाक नच में ना ले। मुझे ढूंढने आई है ना, सिखाया ना सबक। नहीं Who is she? हाँ, ये क्या क्या था क्या? Disgusting man. सुजाना तो कहाँ से इसको पकड़ के लेके आई? अभी भी गुस्सा हो? हाँ। इतना भी क्या गुस्सा? पहले कभी किसी पे इतना नाराज हुए हो? तुझे मना किया था ना मेरे घर पे आने के लिए। जा निकल मेरे घर से। यस चल जा, निकल ऐसे, चल जा। तुझे अगर इस जगह से चिढ़ है, उसका मतलब तो ये भी होता है तुझे मुझसे भी चिढ़ है। मुझे तुझसे चिढ़ है। आई हेट यू। हाँ, बहुत बार अपनी बेस्ट फ्रेंड पुचकी पर, बेचारी पर बहुत गुस्सा करता था मैं। करता तो मतलब अब नहीं करते। दोस्त नहीं रहे, मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी।
अपने दोस्तें तोड़े तो दुखी क्यों होते हो? वो जरूर बुरी लड़की होगी, वरना कोई दोस्ती क्यों तोड़ेगा? खबरदार जो मेरे दोस्त के बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा बोला तू। बहुत प्यारी लड़की है, बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी। तुम्हें याद आती है वो? बहुत। हर रोज। तो मिलने क्यों नहीं जाते उससे? कट्टी में से बट्टी क्यों निकाल लेते? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता पीकू, मजबूरी है मेरी। क्योंकि मैंने उसका दिल तोड़ा, बहुत तकलीफ दी है मैंने उस बेचारी को। तो क्या हुआ? दोस्तों में से होता रहता है। एक पेपर में 100 बार एम सॉरी पूछ के देख दो, कुछ की तक तुम्हारे सॉरी पहुंच जाएगा। अगर मुश्किल यहाँ होती ना तो वो भी तुम्हारे जैसा ही कोई आसान सा हल निकाल देती। तो मान लो वो है या तुम्हारे पास। इतना याद करता है फिर भी पट्टी नहीं कर सकता। जिद्दी है बुढ़ो, इसलिए तो मुझे लड़का बन के आना पड़ा तेरे पास। देखते हो वो कौन है जो इतना मजबूर कर रहा है मेरे दोस्त को। कैसी भी आने की। ए मजुमदार सेठ, औकात में ये तो शेकड़ियां सीधी कर दूंगी मैं तेरी खड़े खड़े। वो तो क्या है ना, बाड़ी से हमारी पुचकी गायब थी तो मुझे लगा थोड़ा सा वेश बदल के उसे ढूंढने के लिए निकली। क्या पता भागते भागते अपने बोंदू को ढूंढने तेरी इस हवेली पे आ गई होगी। मैंने इस ब्यूटी को कोई शौक नहीं है तेरी इस बुजुर्ग हवेली को देखने में। तेरा ही काम करने निकली थी मैं। दिया है ना तूने मुझे अपना वो ब्लैंक चेक, तो मुझे लगा उसमें कुछ एक्स्ट्रा जीरो लगा दूं। हमारे बीच में हुई सारी बातों को यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं है। औकात में रहे, खारा ये मेरा, तुम्हारी बॉडी नहीं। और तुम
तुम्हारी जैसी वेश्या का हमारे घर की चौखट पे पैर रखना भी हमें गवारा नहीं है। तब आओ जाओ यहां से। इससे पहले कि हमारा गुस्सा आप इससे पार हो जाए, निकलो यहां से। सेठ आराम से। पर किसको वैश्या कह रहे हैं? जब वैश्या की मदद लेने आया था तब तेरी इज्जत कहाँ थी? अब वैश्या तेरे घर पर आ गई है तो बात तेरी इज्जत पे आ गई। सही है। चल ठीक है, जा रही हूँ मैं। इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? मुझे लगा अब जब मैं आई हूँ तो घूम ही लूँ तेरी ये हवेली। ढूंढते ढूंढते क्या पता तेरे उन 2 लड़कों से भी मिल लूँ मैं। जाती है कि सौदा रद्द करूं? आराम से, गुस्सा नहीं। उम्र ही कितनी रह गई है। बीपी शूट हो गया तेरा तो यहीं लुढ़क जाएगा तू। क्या? चल जाती हूँ मैं। रुक, चश्मा मेरा। ओहो, मेरा दूल्हा नीलांबर मजूमदार, ब्यूटी मजूमदार, टिंग टांग। अब ठीक है? हाँ, थैंक यू। कौन थी ये लड़की? बहुत जाना पहचाना चेहरा लग रहा है। कहीं तो देखा इसे। पीकू, देखो, तुमने मुझसे दिल से माफी मांगी ना, तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन खबरदार, जो आज के बाद कभी भी मेरी मम्मा के बारे में कुछ भी बुरा बोला तो नहीं बोलूंगा। बस। शान बेटा, मम्मा, हम आपके लिए आपका फेवरेट कोको मिल्क बनाकर लाए हैं। आपको पसंद है ना? लीजिए। पर मम्मा, मैंने तो अभी दूध पिया है। तो क्या हुआ? इसमें सिर्फ दूध ही नहीं, हमारी ममता भी डली हुई है। लीजिए, बहुत टेस्टी है। फिर तो मैं जरूर पीऊंगा। थैंक यू मम्मा। वेल, उसे सोनागाची के गंदे कुएं से मछली पकड़ने की आदत होगी। मछली पकड़ना ही क्यों, मछली पकड़कर उसे खाने तक की आदत होगी। अब आप देखते जाइए सर, आगे आगे इस घर में भी क्या होने वाला है। अभी तो आंटी नीचे शादनू की बुराई कर रही थी सर के सामने, और अभी ये सब, कुछ तो गड़बड़ है। इसमें सिर्फ दूध ही नहीं, हमारी ममता भी डली हुई है। लीजिए, बहुत टेस्टी है। फिर तो मैं जरूर पीऊंगा। थैंक यू मम्मा। और हाँ, मस्ती नहीं करना, दूध पी के सीधे सो जाना। ओके। मम्मा, क्या पीकू भी यहाँ सो सकता है? प्लीज। ओके। थैंक यू मम्मा।
ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी अपने ने मुझे पकड़ा है? कहीं शांतना ने मुझे पहचान तो नहीं लिया? दोनों के दिलों में सवाल है, फिर भी है खामोशी। तो कौन है किसका दोषी, कोई क्या कहे। मैं ठीक हूँ। पीकू, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या हुआ? मेरा सर भारी भारी सा हो रहा है। तो लेट जाओ। खोए थे कैसे राहों के निशान, कैसे आई है ऐसी दूरियां। कितनी बातें कहने की हैं होठों पर जो सहमी सी है, एक रोज इन्हें सुन लो। क्यों ऐसे गुमसुम हो? कितनी बातें याद आती हैं, तस्वीरें सी बन जाती हैं। मैं कैसे इन्हें भूलूं, दिल को क्या समझाऊं। तुझे कुछ हो तो मुझसे सहन होगा कभी? मैं हूं तब तक तुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं ढाल हूं तेरी। अब देखती हूँ कैसे बचता है। अब तक तो उसने सारा दूध पी लिया होगा। मैं उसे दिमागी तौर पर इतना बीमार कर दूंगी कि सर का भरोसा उठ जाएगा उस पर से। वो काम तो दूध में मिला हुआ वो पाउडर ही कर देगा दीदी। कौन है? कौन है वहां पर? किसी ने सुन तो नहीं लिया दीदी? मुश्किल में फंस जाएंगे। तुम जाओ, मैं देखती हूँ। हाँ। पीकू, पीकू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो शान की तबीयत ठीक नहीं है,
तो बर्फ का पानी ले जा रहा था सर पर पट्टी रखने के लिए। माँ ने सिखाया था कि जब हाँ हाँ ठीक है, कर लो जो करना है, जाओ। शान भी ना चुंबक है ऐसे फालतू और गरीब बच्चों के लिए। पहले तो वो पुचकी और अब ये पीकू। कर लो जितनी सेवा करनी है उतनी। शान का बीमार रहना तो अब रोज का होने वाला है। कब तक पट्टियां रखोगे उसके सर पर? ओहो, तो पुचकी ही पीकू है। आखिर ये चल क्या रहा है इस घर में? सोनागाची का एक नमूना तो हमसे झेला नहीं जा रहा कि ये दूसरी आकर धमक गई। तुम दोनों से बचा कर रखना होगा हृदय को। नहीं, अभी नहीं। बातें अगर सही वक्त पर की जाएं तो असर अलग ही होता है। मुट्ठी खोलने का भी एक शुभ मुहूर्त होता है। फिलहाल पुचकी भले ही पीकू बनकर घूमती रहे, शान को बर्बाद करने की बाजी में ये हुक्म का इक्का वक्त आने पर उतारूंगी। शान, स्कूल के लिए देर हुई, आ जाओ। निवेदिता, शान कहाँ है? सर वो तो सो रहे हैं। अभी तक? जी सर, मैं उनके रूम में 2 बार गई थी उन्हें उठाने, लेकिन वो उठे ही नहीं। सर मैंने उन्हें बहुत बार समझाया है कि मजूमदार इस तरह से लेट नहीं उठते, लेकिन वो मेरी सुनते ही नहीं। नहीं निवेदिता, ऐसा नहीं चलेगा। मजूमदार हैं शान, वक्त का पाबंद बनाना पड़ेगा उन्हें, और ये आदत उन्हें बचपन से डालनी पड़ेगी। तुम रुको, मैं देखता हूं। जी। शान, 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 शान उठो, शान, शान, उठो, दादाजी बुला रहा है। शान उठो, शान, 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 तुम्हारा स्कूल मिस हो रहा है। उठो शान। शान,
शान। क्या हुआ भाभी? हाँ? पता नहीं, क्या हुआ? मैं तो खुद हैरान हूँ कि सर क्यों चिल्ला रहे हैं। सब ठीक तो है ना? सर चिल्ला क्यों रहे? पता नहीं क्या है, क्या हो गया है। ये तो बस शुरुआत है। आपने हमें जो घाव दिए हैं ना, उसका बदला तो हम लेकर रहेंगे। घाव भले ही हमारे मन पर लगे हों, उसका दर्द अब भुगतेगा उस रखेल और आपका बेटा।